अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आप जो है सीटेट एग्ज़ाम की सीडीपी की आंसर की देख चुके और मैथ की भी आंसर की मैंने पिछले 2 वीडियो डाल दिए। और ये है ईबीएस की, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो हैं जिससे आपको आसानी हो, जिससे आंसर मिला सके। नहीं तो चूँकि क्लास जैसे हो जाता है तो बोरियत सी होती है कि 1.5 घंटे 2 घंटे लेक्चर देना, तो वो मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। क्योंकि लेक्चर का तो वीडियो बनाया जा सकता है, ये केवल आंसर मिलाने की एक उत्सुकता होती है, इसलिए मैं बहुत शार्ट में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीसरी वीडियो है सीटेट फर्स्ट पेपर की, मैंने प्राइमरी लेवल का जो पेपर था उसका ईबीएस का, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो मेरा लेट इस वजह से है, मैं अपनी कंडीशन बता दूं कि मैं आज 4 साल से एक्सीडेंट हो गया, 4 साल हुआ एक्सीडेंट के, जिसमें मेरा बायां हाथ पे बायां पैर डैमेज है, मिस वर्क में नहीं रहता। तो एक हाथ से चूँकि अभी उतनी सुविधाएँ नहीं हैं, एक हाथ से जो है किस प्रकार से क्रॉप करना पेपर को हेन तेन, तो इसीलिए समय लगा। और कोई भी जब तक ऑथेंटिक आंसर नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं। देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ईबीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी, ठीक है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। तो देखिए ज़्यादा समय इसलिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, हम क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट बल्कि आंसर पढ़ देंगे, जिससे कि आप आंसर मिलान कर सकें। क्योंकि सबकी सीरीज अलग अलग होगी, इसी वजह से क्वेश्चन पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो होगा 4 नंबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फ़ोन कॉल, ठीक है। ये चौथा वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईबीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। थीम भोजन, और जैसे अब आप ऐसे भी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थीम यात्रा अगर रेलवे स्टेशन को, तो भोजन किससे मिलता है हमें, इसका आंसर स्पष्ट है, किसान, ठीक है। तो इसका जवाब सीधा सीधा थीम भोजन किसान से। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर है, ईबीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, खोजपूर्ण प्रश्न। 63 का पहला वाला होगा खोजपूर्ण प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा, ठीक है। तो 64 नंबर का जो जवाब होगा वो होगा चौथा, परिवार का मैंने जो संबंध होगा और थीम का संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, ठीक है। चलिए 65, देखिए भाई हॉरिजॉन्टल हो गया है कि श्रीमती शीतल ईबीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क, तो 4 तर्क दिए गए हैं। चारों तर्क सभी सीरीज में एक ही जैसे रहते हैं, बस ऑप्शन इधर उधर रहता है। जैसे पहला तर्क इनका है कि ईबीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। दूसरा है बी वाला
विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृत में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। बी ऑप्शन है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। अब इसमें कौन सा विकल्प सही है? ठीक है ना। तो 65 का जो है वो थर्ड वाला ऑप्शन बी सी डी, ए वाला तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, बी सी डी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 66 पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक के EBS पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? ठीक है, तो 66 का जो है ये उत्तर होगा शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना में चौथा वाला ऑप्शन सही है। 67 देखिए, एक EBS शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती? तो वैसे भी आप जानते रहे, कभी भी डूबने वाला किसी पानी में डूबने का तो घनत्व की बात आएगी। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। ठीक, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत तो जानते ही होंगे। चलिए, प्लॉन का नियम है। 68 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अभिकथन दिया है EBS को सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ठीक है, और कारण इसका दिया है आर कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से EBS के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, मीन्स इसका सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए 69 देखते हैं। एक EBS शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए? ठीक है, तो 69 का जो है जवाब होगा प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, इस पर उसका फोकस होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, यहाँ का सेकंड ऑप्शन सही है। 70 देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए EBS में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम मीन्स अधिगम प्रतिफल नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं है का तो अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, ये बिल्कुल ही यही रॉन्ग है। आगे आप खुद पढ़ सकते हैं, क्या मतलब है, पढ़े भी होंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 71 अपने कक्षा 3 से 5 मैंने आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए EBS पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? ठीक है, कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? तो हम आपको डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं, समय जुटे पढ़ेंगे तो समय लगेगा। पाठ्य पुस्तक जो होनी चाहिए वो बाल उन्मुख होनी चाहिए। हमेशा आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम जो है बाल केंद्रित होना है, तो पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। यही आप इसका राइट आंसर है। ठीक है, 71 का 4। चलिए 72 का देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो प्राथमिक इसमें अभिकथन ये है कि प्राथमिक स्तर पर EBS में विषयों के बजाय थीम है। ठीक है, और जबकि कारण दिया है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित EBS सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए असमान। तो यहाँ सबसे रॉन्ग शब्द दे दिया शिक्षकों के लिए। मैंने शिक्षक को क्या ज़रूरत है, तो इसलिए अगर शिक्षक ना लिखा होता तो सही था, तो विद्यार्थी लिखता तो आसान था। तो यहाँ इसका मतलब कथन जो है वो सही है लेकिन व्याख्या गलत है, तो इसका मतलब
कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन सा है कि ए सही है परंतु आर गलत। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आप ईबीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ठीक है ना। व्यवहारिक गतिविधि को तो इसका जो है उपलब्ध सामग्री से ईबीएस किट विकसित करना सबसे सटीक जवाब है, अच्छा जवाब है ये। चलिए आगे देखते हैं। 74 का देखिए, ईबीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। ईबीएस के लिए जो है रचनात्मक आकलन है। सीखने के लिए आकलन ये तो सही है, और सीखने का आकलन ही गलत है। अधिगम के रूप में आकलन ये भी सही, सीखने के बारे में आकलन जैसे, तो इसका मतलब केवल इसका ए और सी सही है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। ठीक है ना, ए और सी। चलिए 75 पर देखिए, अभिकथन के 4-5 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन है ईबीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, और इसका कारण भाई ये तो सही ही है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है, तो ये भी सही है। ठीक है ना, ये भी सही है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके। 76 देखिए, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ, तो ये भौगोलिक स्थिति है। इसका जो जवाब है वो है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। ठीक है ना। नेक्स्ट है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा करता है? भाई क्रिकेट खेलने की मांसपेशी ऊर्जा, ये तो सीधे सीधे आप जान सकते हैं। कौन सी ऊर्जा? मांसपेशी ऊर्जा। मीन्स 77 का भी तीसरा सही होगा। 76 3 हो गया, 77 भी 3। 78 देखिए, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। कभी भी कोई भी आग जलाएंगे तो आपको ऊष्मा भी मिलेगी, प्रकाश भी मिलेगा। अंधेरे में आप आग जला दीजिए, देखिए क्या मिलेगा। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हो गए हैं। चलिए ठीक है, 78 का जो है सेकंड सही, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं? ठीक है, तो 79 का जो जवाब है वो है बोरा चावल। पहला ऑप्शन सही है, बोरा चावल। ठीक है। चलिए, ये भी वही है, आपको बता चुके हैं बोरा चावल। आगे चलते हैं। 80, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि है? तो बहुत इम्पोर्टेंट भाई, ये बिहार में भी अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो दे सकते हैं, वहाँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 80 का अक्टूबर से दिसंबर में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सही। ठीक है। 81 देख लिया जाए, इसमें मिलान करना है। तो जीरा छोटा होता है परंतु खुशबूदार होता है, तो ए का चौथा ऑप्शन। और केसर जो है होती तो हल्का गुलाबी पीले रंग, यहाँ पीला रंग है तो पीला रंग हो जाएगा केसर का। ठीक है। और मिर्च जो है कहाँ की उत्पत्ति है? दक्षिण अमेरिका से, और लौंग कील की तरह दिखता है। ये ऑप्शन में जो ऑप्शन इनके हों तो उनको मिलान कर सकते हैं। तो 81 का हो जाएगा दूसरा बने, दूसरा ऑप्शन, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। ठीक है। ये देखिए, इनको आप
ऐसे मिलान कर सकते हैं। लौंग को पहले इससे, केसर पीले रंग की और ये इससे, ठीक है ना। चलिए 82 बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है। उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। ये बात जो है सही, ठीक है ना। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता भी है, ठीक है ना। और झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करती परिवार को किसके लिए कितनी भूमि थी, तो गलत ही है। और जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों जंगलों में रहे, ये भी गलत है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, सही। इसका मतलब ए और डी ऑप्शन मीन्स डी सही है तो ए सही है, ठीक है ना। तो 83 का हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन ए और डी। चलिए आगे देखते हैं 84 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान का फार्मूला आप जानते हैं, m बराबर वी डी आयतन गुणे घनत्व। तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 तो 14, 144 से तो बहुत माने द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। उस फार्मूले से इसको 144 में 84 का 4 हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 85 देखिए, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित करिए। तो पहली बात, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, ये तो बात सही है, ये राइट है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी ठीक है। वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, यही वाला गलत है। तो इसका मतलब इसमें से चूँकि गलत कथन चुनना था तो 85 का 4 हो जाएगा, मैंने ये वाला ऑप्शन सही होगा कि वे अपने शिकार को चबा कर खाते, ये वाला सही है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। कांसा ब्रांज एक मिश्र धातु है, तो ये तो कांसा ब्रांज जो है टिन और कापड़ से, ठीक है, किससे, टिन और कापड़ से बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 87 देखिए, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनना है। हाथियों के बारे में आपको सही कथन चुनना है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है, ये तो नामुमकिन सा है, ठीक है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है, ये भी कोई बात नहीं है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये सही है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका चौथा ऑप्शन सी और डी सही है, ठीक है ना। सी और डी यही तो सही। चलिए तो चौथा ऑप्शन सी और डी है। 88 देखिए, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर आपको विचार करना है। कथन है मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और कथन भी है मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, सही कथन आपको चुनना है। तो दो के दोनों गलत है। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के, ये तो गलत ही है। और मनाली में बारिश बहुत होती बर्फ पड़ी, ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत हैं, तो तीसरा ऑप्शन भाई इसका सही होगा।
89 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ये आपका कथन सही है। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरालों का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए, ईबीएस का लास्ट क्वेश्चन है, पौधों में पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार करना है। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। तो अगर पौधे के लिए बात है तो सही है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ढंग से पूछा गया है। पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। लेकिन नीचे लिख रहा है तने का या के मुख्य कार्य हैं। तो ये तना जो है भोजन का उत्पादन नहीं करता, पौधे की पत्तियां भोजन उत्पादन करती हैं, भोजन बनाती हैं, ठीक है ना। हाँ, पौधे को शक्ति और सहारा देता है, तो बी ऑप्शन सही है। और पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज लवण का स्थानांतरण भाई तने का माध्यम ही है। तो इसका मतलब है कि बी और सी ऑप्शन सही है, ए गलत है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो ये रहा ईबीएस का 30 क्वेश्चन। आप पिछले वीडियो सभी देख सकते हैं, आपको जो भी हैं बहुत करेक्ट जितना कोशिश की गई है। कि कोई विवादित क्वेश्चन होगा, जैसे ईबीएस में मैंने बताया है वो जो 3 वर्ष और 7 वर्ष वाला, उसके दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए वो हो सकता है। लेकिन ईबीएस में तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लाया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी हिंदी की, छोटे छोटे वीडियो हैं, नेक्स्ट हिंदी का आपको मिल जाएगा, इसके बाद संस्कृत, फिर जूनियर का भी आपको। ओके, थैंक यू।